एक आना दोबारा बता दिया, जो भी गलतफहमी पैदा हो रही है एक आना दो। अरे छोड़ो यार, तुम तो ऐसा जैसे दूध पीता बच्चा हो, ये जो मन में चाह रहा बताता चला जाएगा। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? हटो भैया, हटो, जाओ, कोई नहीं कर रहा है। किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। आज की बड़ी खबर, क्या आधी रात को चला बुलडोजर और भड़क गया विवाद? क्या पीर बाबा की मजार की दीवार हटाने की कार्रवाई के बाद धामपुर में माहौल गर्मा गया? आखिर क्यों मौके पर जुटी भारी पुलिस फोर्स, तो धरने पर बैठ गए लोग, और आखिर प्रशासन का क्या है पूरा पक्ष? इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे हर एंगल, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल उतना क्राइम मोदी न्यूज में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। धामपुर की टीचर्स कॉलोनी के पास स्थित पीर बाबा की मजार की दीवार पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। जानकारी के अनुसार देर रात प्रशासन बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा और दीवार हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल की भारी तैनाती रही ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। बताया जा रहा है कि जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, मुस्लिम समुदाय के कई लोग मौके पर पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। कुछ लोग धरने पर बैठ गए। इसी दौरान निजात समाज पार्टी के मंडल महासचिव विवेक सेन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया। कोर्ट खड़ी है ना, ये गलत है सर। आप डिसाइड करोगे, हम अरे पहले यहाँ तक नहीं, अच्छा नहीं लगता। सुनो ना, विवेक गलत बात, पहले इधर आओ, पहले इधर आओ। अभी कुछ नहीं होगा, अरे पहले इधर आओ। अभी कुछ अभी कैसे नहीं होगा यार? पहले इधर आओ। अरे आप चलो, मेरी बात सुनो। अरे भाई आओ, मेरी बात इतिहास बंद करो यार। आओ पहले, जब की सीमा है ना, आओ मेरे साथ आओ। अरे आओ, चल हम लोग अरे कौन है? अरे सुनो यार, हटो या तो अभी लोग अरे जियारत वाला कहाँ है? इमाम कहाँ है इसका? ये रहे यहाँ। सुनो, 10 मिनट के बाद डिस्पोजल कर। भाई 1 मिनट बात कर दो, बात कर लो, आप ही करेंगे। बात कर लो, 1 मिनट बात कर ले। क्या आप पीछे हटिए, आप थोड़ा पीछे हटिए। जियारत की जितनी जमीन है तुम उतने लोगे, उससे ज्यादा ले लोगे। अरे इधर देख के बताओ भाई। अरे रुक, अरे यार बात नहीं। विवेक इन्हें बच्चे को तो हटाओ यहाँ से। नहीं मैं पूछ रहा तुमसे, सुन के इधर बात करो। 3 बार ये बाउंड्री क्यों निकल? कौन सी बाउंड्री क्यों निकल जाएगा? खोल कर रखा चल रहा है तो उसको किसी ने रोका? किसी ने रोका? यहाँ कोई किसी ने रोका? तुम सारी थोड़ी देर हो गए। विवेक क्या हुआ? सारी थोड़ी वाले बात करने वाले वो आइए। मतो रास्ता क्या कह रहे हैं? अरे आप जितनी उतनी लोग हैं ना, सारी थोड़ी लोग हैं। कोई ले लोगे? एक आना दोबारा बता दिया, जो भी गलतफहमी पैदा हो रही है एक आना दो। अरे छोड़ो यार, तुम तो ऐसा जैसे दूध पीता बच्चा हो, ये जो मन में चाह रहा बताता चला जाएगा। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? हटो भैया, हटो, जाओ, कोई नहीं कर रहा है। किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। नहीं क्यों? अरे तुम कुछ, अरे क्या हो? काहे क्या हो? अरे रुको, क्या हो? क्या हो? तुम चोर हो, तुम जानो ना। चोर हो तुम जानो। अरे गलत नहीं तो तुम जानो, जो हो तुम जानो। काम न बोलना मुझसे। एक आने का नहीं, गलत मेरा पैदा हो। जो मन में आए बक गोली मार देंगे, ये कर देंगे। चलो भैया, मौके पर विवेक से और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली है। हालांकि विरोध के बावजूद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और दीवार को हटा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर आपको डॉक्टर प्रकाश वीर जी, आज पीर का जो मुख्य द्वार था वो जेसीबी द्वारा तोड़ा गया है, इस पर क्या कहना है आपका? ये तो प्रशासनिक आधार पे है। हमारे बहुत कार्रवाई चल रही थी। हमने डीएम को भी ज्ञापन दिया था, उनसे एक बार मिले भी, 2 बार एसडीएम से मिले, उन्हें भी ज्ञापन दिया। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला, उन पे हमने उनको चिट्ठी के माध्यम से भी उन्हें सूचित किया और बार बार पोर्टल पे उधर की तरफ से भी फोन आते थे, हम भी करते थे।
और इसकी पैमाइश जो है 3 लेखपाल और 1 कानूगो वो आए, तीसरा बृहस्पतिवार है। हाँ, तो तीसरा चौथा दिन है तब वो पैमाइश हुई इसकी पूरे की। हमारी उनसे ये दरखास्त थी कि आप इसकी पैमाइश कर लो और पैमाइश करके जितनी जमीन इसकी जियारत की है उसमें से जरा सी भी कम मत करो, पूरी की पूरी जमीन उन्हें दे दो चिटकूट की है, और शेष जमीन जो बचती है उसमें जनहित में कॉलोनी वासियों के लिए सीधा रास्ता जो है पूरब की तरफ में उत्तर से दक्षिण तक कायम कर दो। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को तो ये कहेंगे कि देर से आए दुरुस्त आए, धन्यवाद। जो उनका प्रशासनिक अमला जिन्होंने जो हमें सहयोग किया उसमें 3 लेखपाल हैं और 1 नायब वो क्या नाम है कानूगो है, नायब तहसीलदार है, उसमें एसडीएम ने भी अपना इनको ऑर्डर किया, तो सबके सब हमारी तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। टीचर्स कॉलोनी के निवासी काफी समय से इस दीवार को हटाने की मांग कर रहे थे। उनका आरोप था कि दीवार की वजह से कॉलोनी का रास्ता संकरा हो गया है और आने जाने में परेशानी होती है। इस संबंध में कई बार एसडीएम से शिकायत की गई और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी आवेदन भेजे गए। उनका दावा है कि जिस स्थान पर दीवार बनी थी वह सार्वजनिक रास्ता था। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी पैमाइश और राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई के दौरान मजार को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया गया और केवल उस हिस्से को हटाया गया जो पैमाइश में सार्वजनिक मार्ग पर पाया गया। वही विवेक सेन का कहना है कि क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये बहुत दुखद काम आज हुआ हमारे जिला बिजनौर में। इस प्रकार की राजनीति ना कभी हुई है और ना मैंने कभी देखी। एक लंबे समय से मैं यहाँ आ रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। 34 साल की मेरी एज है, छोटी सी। और मैंने जब भी मैं यहाँ आया, मेरा नाम भी विवेक है, मैं भी हिंदू और मेरी आस्था है, मैं कई बार यहाँ आया हूँ। एक रास्ता यहाँ, छोटा सा रास्ता जो यहाँ ज़ियारत पे आने के लिए यहाँ की पीर के लोगों ने छोड़ रखा है। ऐसे ही एक रास्ता पीछे कई सारे गांव हैं, वहाँ से लोग आते हैं, उसके लिए वहाँ छोड़ रखा है। एक यही पास पर रास्ता वो छोड़ रखा है। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ लोग यहाँ कॉलोनी में बसे और उन लोगों ने देखा कि हमारी जो ज़मीन है उसके रेट ऐसे बढ़ सकते हैं कि अगर यहाँ रास्ता बड़ा हो जाए। उन्होंने देखा कि आज देश के अंदर 2 कानून चल रहे हैं, चेहरा मोहरा वेशभूषा जाति धर्म देख के यहाँ काम हो रहा है, तो क्यों ना उसका लाभ ले लिया जाए। 2027 नजदीक है, उस चीज को देखते हुए इन लोगों ने एप्लीकेशन दी और इतनी तेज है, मतलब वो एप्लीकेशन पर काम हुआ जैसे कि बुलेट ट्रेन से भी फास्ट। और आज बिना किसी कागजी कार्रवाई के, बिना किसी नोटिस के, बिना कोई कागज दिखाए, बिना कोई पहले से जानकारी के, इन लोगों ने यहाँ बुलडोजर लाके खड़ी कर दी। हम लोग आए यहाँ, हमने मेन गेट पर अपनी गाड़ी लगा दी, तो उन्होंने हमसे ये वादा करा कि आप सुबह तक हम लोग जो है इसमें कार्रवाई करेंगे, रात में कार्रवाई नहीं करेंगे। इतने माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने भी अधिकारियों से बात करी, उनसे भी उन्होंने झूठ बोला कि हम इसमें रात में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, सुबह कार्रवाई करेंगे। और पीछे से लाइट बंद करके पीछे से बुलडोजर लाके इन्होंने हमें उधर बात कर में रखा और इधर से लाके इन्होंने तोड़ दिया। यहाँ के सीओ साहब का एक बयान है, उनका कहना यह है कि मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए मैं चोरी का कोई काम नहीं करता और रात में काम चोरी के होते हैं। आपसे जो बात होगी मैंने कह दिया, आप अपनी आराम से बात कर लो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अधिकारी से बात जाएगी, उसके बाद आप करना, उसके बाद ही हम कोई काम करेंगे। इस तरीके से उनका व्यवहार था। अभी जैसे मैं भारत देश का नहीं, जैसे मैं किसी दूसरे देश का रहने वाला हूँ, जिस देश से बहुत प्यार है, उस तरीके से इन लोगों ने मेरे साथ बर्ताव करा। विवेक जी, सम्मानित आदमी होने के बाद भी, और इन्होंने, आप समझिए कि ये हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज है और चंद लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने बुलडोजर चलाई। और आप समझिए कि जो अधिकारी कर्मचारी कुछ दिन पहले यहाँ के इसकी तफ्तीश करके गए थे, जांच करके गए थे, उस लेखपाल की आज यहाँ एंट्री नहीं थी, वो नहीं था, उसे हटा के दूसरे आपने चाहिए थे करप्ट अधिकारियों को इन्होंने यहाँ भेज के उनसे इस काम को कराने का काम करा। विवेक जी, एक प्रश्न मेरा ये है कि आज यहाँ से बुलडोजर चला है, अब आपकी अगली कार्रवाई? भाई हमारा कहना ये है, आप नक्शा दिखाओ, कागजों में कभी यहाँ रास्ता था, उससे पहले रहा हो या अभी कोई नक्शे में हो जो रास्ता यहाँ इन्होंने प्रतिवादित कर रखा हो, रोक रखा हो, तो उसे ले लो।
नक्शे में रास्ता जस्ट इधर पीछे की साइड में आ रहा है, उस रास्ते पे इन्हीं लोगों के मकान बने हुए हैं। खाली कराओ उन्हें। धामपुर की एक बड़ी समस्या आपने देखा होगा, पिछली बार पानी भर गया था, पूरी ईकड़ा नहर पे मकान बने हुए हैं। वो किन लोगों के पता कर लो, किसी अब्दुल के तो नहीं है। खाली करा दो, पानी की व्यवस्था नहीं है क्या, उसे खाली करा दो। उस पर कोई काम नहीं, कोई वो नहीं, केवल चंद लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने देखा कि बेचारे सबसे सीधे आदमी यहाँ के इस वजारत की देखभाल करने वाले हैं, ये यहाँ हैं, इन्हें कागज लाने तक का भी मौका इन्होंने नहीं दिया। जो 221 नंबर है जिसमें इनकी रखवा आ रहा, और भी 2 नंबर है जिसके कागज कम से कम इन्हें 1 हफ्ता तो दो, क्योंकि ये पुरानी चीज़ है। हफ्ता महीना तो आपको देना चाहिए, लिखित में आपको पत्राचार करना चाहिए। देते तो पता चलता कि रास्ता उस तरफ निकलता है, मकान टूटते। कार्रवाई से पहले नोटिस मिला था? कोई नोटिस मिला आपको? कोई नोटिस नहीं मिला। इस कार्रवाई को क्या कहेंगे, लब्बो दुबाओ क्या है? तानाशाही है, गुंडागर्दी है, सरकार के आगे नतमस्तक है अधिकारी। और मेरा व्यक्तिगत ये मेरा मानना है कि वर्तमान समय में यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, सब कुछ वर्दी के रूप में, कुछ कुर्सी पे जो बैठे हुए सब के सब जो है आज की तारीख में सरकार के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। ना इनके अंदर इंसानियत है, ना कानून को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर कार्रवाई पे जो है रोक लगनी चाहिए, ये गैर संवैधानिक है। बुलडोजर चल गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? तो कितना आप मानते हो कि ये सरकार संविधान को मानने वाली है, कानून को मानने वाली है, ये आपके सामने। ठीक है सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? हम लोग बैठे हैं, अब सुबह अधिकारी आएंगे, हमारे सांसद जी आएंगे, बात करेंगे। और अब जो रास्ता हमने अपने मन से छोड़ा वही बात, कोई रास्ता यहाँ है ही नहीं। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी सांसद चंद्रशेखर को दे दी है और उनका दावा है कि सांसद जल्द ही धामपुर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम का जायजा ले सकता है। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा तेज है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आगे प्रशासन और संबंधित पक्ष इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या इस विवाद का समाधान बातचीत से निकल पाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन की कार्रवाई उचित थी या इस मामले में सभी पक्षों के साथ और संवाद होना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल उन्नत किरण मोदी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले मिलती रहे। मैं हूं अंश कुमार वर्मा, उन्नत किरण मोदी न्यूज के साथ। अच्छे दर्शकों नमस्कार।